हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो जस्ट एक ट्रायंगल लिया मैंने ABC। ABC यहाँ एक ट्रायंगल है जहां पर ABC वर्टिसेस एंड अगर उसके एंगल इंटीरियर एंगल को अगर बोलें तो ABC उसका इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर ट्रायंगल्स में 3 एंगल्स होते हैं एंड 3 साइड्स। अगर सभी साइड्स को अगर रिप्रेजेंट किया जाए यानी BC साइड्स को A के बराबर, यानी A वर्टेक्स के सामने वाले साइड को स्मॉल लेटर A से रिप्रेजेंट किए, B वर्टेक्स के सामने वाले साइड CA को B से रिप्रेजेंट किया गया और C वर्टेक्स के सामने वाले साइड AB को C से रिप्रेजेंट किया गया। यानी ट्रायंगल ABC में अगर हम लोग देखें तो एंगल ABC हमारा B एंगल, एंगल BAC हमारा A एंगल एंड एंगल ACB हमारा C एंगल। सो 3 एंगल्स है एंड 3 साइड्स BC को हम लोग A से, साइड CA को हम लोग B से और साइड्स AB को हम लोग स्मॉल लेटर C से रिप्रेजेंट किए। ट्रायंगल के एक बेसिक प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग समझें तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट, किसी भी 2 साइड का अगर सम किया जाए, एनी 2 साइड्स का सम ऑलवेज थर्ड साइड से ग्रेटर होगा एंड ऑल साइड्स जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग ट्रायंगल का देखें। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स में से आपका अगर कोई कुछ एंगल्स या कुछ साइड्स अगर हमारा प्रोवाइडेड है, कुछ एंगल्स और कुछ साइड्स अगर प्रोवाइडेड है तो ये हमारा किसी भी ट्रायंगल को कंप्लीटली सॉल्व कर सकता है। यानी यही ट्रिगोनोमेट्री का प्राइम ऑब्जेक्टिव है। यानी हमारा ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स को हम लोग बता पाए। अगर कुछ साइड्स और एंगल अगर गिवन है तो उसमें भी कंडीशंस है कि अगर हमको यहाँ पर 3 एंगल्स और 3 साइड्स में अगर कोई भी 3 डाटाज अगर हमको अवेलेबल है यानी नोन है तो हम आसानी से अनदर 3 अननोन पार्ट को भी फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल को कंप्लीटली जाना जा सकता है या फाइंड किया जा सकता है उसके हर टर्म को अगर हम लोग 3 साइड्स और 3 एंगल में से किसी भी 3 पार्ट्स को जाने। अब यही ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के पीछे का रीजन है कि ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग पढ़ते क्यों हैं, तो कंप्लीटली ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए। यानी अगर हमारा किसी भी ट्रायंगल में 3 पार्ट्स अगर हमारा गिवन है और उसके हेल्प से जो अननोन पार्ट्स जो निकाला जाएगा तो उस अननोन पार्ट्स के निकालने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉल्विंग अ ट्रायंगल। और जो अननोन पार्ट्स का जो वैल्यू ऑब्टेन्ड हुआ वो वैल्यू हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सबसे फर्स्ट रूल अगर देखें साइन रूल और साइन फॉर्मूला, यानी कि वही रिलेशंस को डिराइव करने के लिए यानी ट्रायंगल को नोन होने के लिए, ऑल पार्ट से नोन हो जाने के लिए हम क्या क्या रूल अप्लाई करेंगे और उसके डेरिवेशन को हम लोग यहाँ देखेंगे। जिसमें मेरा पहला रूल है साइन रूल और साइन फॉर्मूला। साइन रूल कहता है कि किसी भी ट्रायंगल ABC में साइड्स और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के साइन का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। यानी A बाई साइन A, B बाई साइन B और C बाई साइन C। और ये किसी भी ट्रायंगल में ये रूल एग्जिस्ट करता है और इस रूल को हम लोग साइन रूल या साइन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। सो अगर इसके प्रूफ को अगर देखें तो अगर कोई भी ट्रायंगल का अगर हम प्रूफ करें और ये रिलेशन अगर हर ट्रायंगल में सेटिस्फाई होता हो तो अकॉर्डिंग टू एंगल ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल।
तो तीनों ही सिचुएशन में क्या हमारा ये रूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो हम लोग केसेस में देखेंगे कि क्या ऑल केसेस में या ऑल ट्रायंगल्स में ये रूल अप्लाई हो सकता है कि नहीं। सो सबसे पहला हम लोगों ने कंसीडर किया कि एंगल बी एक एक्यूट एंगल है, जहां पर हम चाहें तो बी के जगह पर कोई भी एंगल का कंसिडरेशन कर सकते हैं। हमने यहाँ बी एंगल के कंसिडरेशन से ज्योमेट्रिकली प्रूफ करने का कोशिश किया है। यानी कि अगर ट्रायंगल एबीसी को अगर देखें, जहां पर ये बी एंगल जो हमारा है वो एक एक्यूट एंगल है। अब किसी भी ट्रायंगल में हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को अप्लाई कर सकें, उसके लिए वो ट्रायंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करने के लिए, यानी पहले तो हम ट्रायंगल को देखें कि अगर सभी साइड्स को अगर देख लिया जाए तो ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए हम ए वर्टेक्स से बीसी साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एडी, जहां पर एडी ये परपेंडिकुलर। अब इसके कारण हमारा दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी और एक राइट एंगल ट्रायंगल एसीडी, जहां पर साइन रूल के डेरिवेशन का सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम कैसे इस एडी साइड को दोनों ट्रायंगल में इक्वल करके अदर पार्ट के रिलेशंस को लिखें। सो हम लोग अगर फर्स्ट ट्रायंगल से अगर एडी को निकालें और सेकेंड ट्रायंगल से भी एडी को फाइंड करें बाय द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। सो पहला अगर हम एबीडी ट्रायंगल का अगर इस्तेमाल करें, यानी इन ट्रायंगल एबीडी साइन बी को हम लिख सकते हैं एडी बाई एबी, और जहां पर AB जो है वो स्मॉल लेटर C से रिप्रेजेंटेड है, यानी साइड C। इसी को अगर अरेंज करें तो AD बराबर C साइन B, और इसको हमने अपना पहला इक्वेशन कंसीडर किया। जैसा मैंने बताया कि दोनों ट्रायंगल से इस कॉमन AD साइड्स को बैलेंस करना है। सिमिलरली अगर हम दूसरे ट्रायंगल में अगर देखें साइन ट्रायंगल ACD में अगर देखा जाए तो साइन C को हम लिख सकते हैं AD डिवाइडेड बाई AC। तो AD ही रहेगा और AC को लिखा जा सकता है B साइड के बराबर। सो फाइनली AD को हम लिख सकते हैं B साइन C, और इसे हमने सेकेंड इक्वेशन कंसीडर किया। अब हम लोग अगर दोनों ही इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, जैसा मैंने पहले ही सोच के रखा था कि ये हमें करना है साइन रूल के डेरिवेशन के लिए। तो अगर राइट हैंड साइड्स को भी अगर हम लोग देखें तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं C साइन B इज इक्वल टू B साइन C, और ये हमारा एक रिलेशन डिराइव्ड हुआ पहले केस में जब B हमारा एक्यूट एंगल है तो। सो हम लोग इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लें। सेकेंड केस हम लोग देखें कि अगर B एंगल अगर ऑब्ट्यूस एंगल है, तो B एंगल अगर ऑब्ट्यूस होगा तो हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं जहां पर B एंगल को ऑब्ट्यूस बनाने का कोशिश किए हैं। B एंगल स्पष्ट हम लोग का क्लियर हो रहा होगा कि B एंगल यहां पर 90 डिग्री से एबव एंगल है, जहां पे सभी साइड्स को अगर रिप्रेजेंट करें तो ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा जो हम लोग बेसिक ऑफ ट्रायंगल में देखे, और उसे ऑलवेज फॉलो करना है कि A वर्टेक्स के सामने वाला साइड स्मॉल a, B वर्टेक्स के सामने वाले साइड को स्मॉल b, और C वर्टेक्स के सामने वाले साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा बेसिक ऑफ ट्रायंगल है। अब अगर हम लोग फिर से वही बात सोचें कि राइट एंगल ट्रायंगल जब तक फॉर्म होगा नहीं तब तक हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो राइट एंगल ट्रायंगल अप्लाई करने के लिए हमने फिर से A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उस BC को हम एक्सटेंड करें, जो कि जाकर D पॉइंट पर मिलेगा। D पॉइंट पर मिला BC का एक्सटेंडेड पार्ट और हमारा A से डाला गया परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर फिर से हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल ABD और एक राइट एंगल ट्रायंगल ACD, और दोनों में फिर से हम लोग कॉमन साइड AD को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। ये हमारा साइन रूल का प्रॉपर्टी है, या हम लोग इस तरीके से ही डेरिवेशन को करते हैं।
सो पहले अगर ट्रायंगल एबीडी में अगर देखें तो अब एबीडी ट्रायंगल में ये पार्टिकुलर एंगल हमारा बी था। तो अगर इस एंगल को अगर सोचा जाए, यानी स्ट्रेट एंगल के हेल्प से अगर सोचें, तो ये पार्टिकुलर एंगल जो होगा वो 180 डिग्री माइनस बी होगा। यानी कि एबीडी ट्रायंगल में अब हमारा जो एंगल है वो 180 डिग्री माइनस बी है। फिर से अगर हम लोग एडी को इन्वॉल्व करना चाहें इस पार्टिकुलर एंगल के साथ, तो फिर से एडी मेरा परपेंडिकुलर, यानी साइन को अगर अप्लाई करें तो साइन 180 माइनस बी बराबर एडी बाई एबी, जहां पर AB जो है वो C के बराबर और साइन 180 माइनस बी जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में रहने के कारण वो साइन B ही होगा। फर्दर इसको अगर सॉल्व करें तो AD बराबर C साइन B, और ये हमारा पहले ट्रायंगल से कंडीशंस आया AD बराबर C साइन B। सिमिलरली अगर सेकेंड ट्रायंगल को अगर देखें, यानी कि ACD ट्रायंगल में अगर हम साइन C अप्लाई अगर करें तो फिर से AD बाई AC, जहां AC जो है वो B साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। सो AD को हम लोग लिख सकते हैं B साइन C। यानी फिर से थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें, जिसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो राइट हैंड साइड भी इसका इक्वल होगा, और इस तरीके से हमारा पहले इक्वेशन के जैसा ही सेकेंड इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुआ। यानी दोनों ही केसेस में ये सेम टाइप का रिजल्ट प्रोवाइड किया। अब तीसरे केसेस में हम लोग इसी टाइप के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। अगर एंगल बी, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल बी हो, सो एबीसी ट्रायंगल जहां पर बी एंगल को राइट एंगल कंसीडर किया गया। अब अगर हम लोग ए से यहां पर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें भी, तो वो बी पॉइंट पर ही डी पॉइंट कॉन्साइड करेगा। सभी साइड्स को अगर रिप्रेजेंट करें तो सिमिलरली ए बी सी साइड्स हो जाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के अनुसार। यानी कि एडी से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बीसी से, तो बी पॉइंट और डी पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट मिला। इसके लिए हम लोग पहले दोनों केसेस में जो हमने रिजल्ट लाया उसी टाइप के रिजल्ट को लिखने का कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर बीडी के डिस्टेंस को अगर देखें तो वो 0 के बराबर है। सो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हैं। सो ट्रायंगल एबीसी में अगर अप्लाई करें साइन सी बराबर, तो साइन सी बराबर हम लिख सकते हैं AB बाई AC, या उसी को हम लोग लिख सकते हैं AD बाई AC। तो हमने पहले AD बाई AC लिखा, और AD जहां पर AB के बराबर है, क्योंकि D पॉइंट और B पॉइंट कॉन्साइड कर रहा है। सो फर्दर AB और AC के वैल्यू को अगर पुट करें, यानी C और B, सो यहां से हमारा C बराबर B साइन C हमारा टर्म ऑब्टेन्ड होगा। लेकिन इससे पहले हम लोग दो केसेस में रिलेशन देखे थे कि C साइन B बराबर B साइन C। तो अब इस C को हम C साइन B लिखने का कोशिश करेंगे। तो C में अगर 1 मल्टीप्लाई करें, या उसी 1 के जगह पर अगर हम साइन 90 मल्टीप्लाई करें, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंजिंग तो होगा नहीं, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 के बराबर। अब ये 90 डिग्री अगर हम लोग इस पार्टिकुलर ट्रायंगल में अगर देखें, तो वो 90 डिग्री तो हमारा यही बी एंगल है। सो 90 डिग्री को अगर हम बी से रिप्लेस करें, तो C साइन B बराबर B साइन C, पिछले दोनों केसेस के जैसा ही इसका भी रिजल्ट आया, और जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड कंसीडर कर रहे हैं। सो अब अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड तीनों को अगर हम देखें, तो तीनों ही केसेस में हमारा सिमिलर टाइप का रिलेशन आया। जब हम लोग बेस पर BC साइड को रिप्रेजेंट किए हुए थे तब। सिमिलरली अगर हम लोग अगर AB को रिप्रेजेंट करते तो वो हमारा A और B का रिलेशन देता, और अगर CA को रिप्रेजेंट करते तो C और A का रिलेशन प्रोवाइड करता। तो अगर हम लोग इसी रिलेशन को अगर और चेंज अगर करें, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड का रेशियो अगर बनाते जाएं, तो वो कुछ इस टाइप का रिलेशन होगा। और सिमिलरली हम लोग साइड बेस के टर्म को चेंज करके हम लोग रिलेशंस ला सकते हैं A बाई साइन A बराबर B बाई साइन B, या C बाई साइन C बराबर A बाई साइन A।
अगर हम लोग सभी पार्ट को अगर कंपेयर करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, और यही हमारा साइन रूल होता है। यानी किसी भी ट्रायंगल में हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमने हर टाइप के ट्रायंगल पर इसको प्रूव्ड किया। नेक्स्ट रूल अगर हम लोग देखें कोसाइन रूल और कोसाइन फॉर्मूला, यानी यहां पर कॉस फंक्शन का इस्तेमाल होगा। कोसाइन रूल हमारा कहता क्या है कि अगर हम किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स को अगर जान रहे हैं तो हम उसके एक एंगल को हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, या ऑल एंगल्स को भी फाइंड किया जा सकता है, जिसमें हर फॉर्मूला एक एंगल्स को प्रोवाइड करता जाएगा। जैसे कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। सिमिलरली अगर कॉस बी को अगर देखें तो इसका भी राइट हैंड साइड तीनों साइड्स पर डिपेंड कर रहा है, और कॉस सी में भी इस राइट हैंड साइड इसका तीनों साइड्स पर डिपेंड कर रहा है। यानी एट ए टाइम हम एक एक एंगल करके तीनों ही एंगल को फाइंड कर ले सकते हैं जब हमारे पास 3 साइड्स अगर गिवन है तो। सो इसके अगर प्रूफ को अगर देखें तो फिर से हमारा सिमिलर प्रूफ होगा, यानी सिमिलर फिगर होगा एज अ साइन रूल जैसा ही। बस हम लोग यहाँ पर जैसे वहां हम लोग ट्राई कर रहे थे कि परपेंडिकुलर को दोनों ही ट्रायंगल में बैलेंस करना, यहाँ पर कुछ अलग रूल अप्लाई करेंगे। जैसे ट्रायंगल एबीसी को अगर देखें और उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को अगर मार्क करें, फिर से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। उसके लिए हमने ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बीसी साइड्स पर एडी परपेंडिकुलर, जिससे हमारा 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब इसमें हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम किसी एक ट्रायंगल के हेल्प से एनदर राइट एंगल ट्रायंगल के ऑल साइड्स को हम लोग जान जाए। यानी कि ऑल साइड्स यानी कहने का मतलब कि एबीडी ट्रायंगल में अगर देखें तो अगर हम बीडी को अगर जान रहे हैं तो उसके हेल्प से आसानी से हम सीडी जान जाएंगे। नेक्स्ट अगर एबीडी ट्रायंगल से अगर एडी को अगर हम जान जाएं तो उसके हेल्प से एसीडी ट्रायंगल का भी एडी नोन हो जाएगा। यानी कि एक ट्रायंगल के हेल्प से दूसरे ट्रायंगल के ईच एंड एवरी साइड्स का पता लगाना, ये हम लोग का हर प्रूफ में यानी कोसाइन रूल के प्रूफ में मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा। तो हम लोग उसी पर काम करें कि अगर हम लोग पहले ट्रायंगल अगर एबीडी ट्रायंगल को अगर देखें तो एबीडी ट्रायंगल में साइन बी यानी एडी को अगर ऑब्टेन करना चाहें तो साइन बी को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर एडी बाई हाइपोटेनस एबी, जहां पर एबी जो होगा वो सी के बराबर होगा। सो एडी को हम लोग लिख सकते हैं सी साइन बी। नेक्स्ट यानी कि एडी यही साइड हमारा अनदर ट्रायंगल एसीडी का भी कॉमन पार्ट है। अब हम लोग अनदर ट्रायंगल एसीडी का अगर सीडी निकालना चाहें तो सीडी को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बीसी माइनस बीडी। तो अगर बीडी नोन हो जाए तो ऑटोमेटिकली सीडी भी नोन हो जाएगा। सो हम लोग बीडी को ऑब्टेन करेंगे ट्रायंगल एबीडी में, और ट्रायंगल एबीडी में बीडी हमारा बेस है। सो हम लोग कॉस फंक्शंस को अप्लाई करें। सो कॉस बी अगर देखा जाए तो कॉस बी बीडी बाई एबी, जहां पर बीडी को फाइंड करना है और एबी हमारा सी के बराबर। सो फाइनली हमारा बीडी इज इक्वल टू सी कॉस बी आया। ये तो हमारा ट्रायंगल एबीडी का पार्ट, लेकिन हमें ट्रायंगल एसीडी का सीडी साइड ऑब्टेन करना है। सो हम लोग लिख सकते हैं अब कि सीडी को हम लिखेंगे बीसी माइनस बीडी, जहां पर बीसी जो है वो ए साइड से रिप्रेजेंटेड है, यानी कि ए माइनस और बीडी के वैल्यू को अगर पुट कर दें सी कॉस बी तो ए माइनस सी कॉस बी हमारा सीडी का वैल्यू ऑब्टेन्ड हुआ, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर किए। यानी अनदर ट्रायंगल के दोनों ही साइड्स को हम लोग निकाल लिए जो हमारा अननोन था बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल यानी एबीडी। केस नंबर अगर 2 देखें कि अगर बी एंगल अगर मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है तो फिर से एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ऑब्टेन करें या फॉर्म करें, जहां पर ए बी सी उसके वर्टिसेस और साइड्स ए बी सी सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड को मेंशन किए। अब यहां पर हमारा बी एंगल जो है
ये बी एंगल जो है वो एबीसी ट्रायंगल में स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये एक ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन अगर करना हो तो फिर से हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो बीसी के एक्सटेंडेड पार्ट से डी पॉइंट पर मीट करता हो। सो हम लोग यहाँ पर इस टर्म को लिखे कि फ्रॉम ए से हमने एक एडी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एडी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बीसी के एक्सटेंडेड पार्ट यानी दैट इज सीडी पर। नेक्स्ट अगर फिर से हम ट्रायंगल एबीडी को अगर देखें तो एबीडी ट्रायंगल में फिर से वैसा ही सिमिलर केस जैसा साइन रूल में देखा गया कि एबीडी ट्रायंगल में इस पार्टिकुलर एंगल को अगर देखें तो ये एंगल अगर बी है तो स्ट्रेट एंगल के अनुसार से ये पार्टिकुलर एंगल हमारा 180 माइनस बी होगा। फिर से अगर हम एडी को ऑब्टेन करना चाहें यानी परपेंडिकुलर को तो साइन 180 माइनस बी बराबर एडी बाई एबी, जहां पर ए बी सी के बराबर है और साइन 180 माइनस थीटा हमारा साइन के बराबर होगा। सो एडी को हम लोग लिख सकते हैं सी साइन बी और इसे हमने थर्ड इक्वेशन कंसीडर किया। सिमिलरली बीडी अगर ऑब्टेन कर ले तो उसके हेल्प से हम सीडी को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो बीडी ऑब्टेन करना मतलब कोसाइन फंक्शन का इस्तेमाल करना, यानी cos 180 माइनस बी का अगर टर्म देखें तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि बीडी बाई एबी, जहां पर बीडी ऑब्टेन करना है और एबी जो है वो सी के बराबर और cos 180 माइनस थीटा या माइनस बी जो होता है वो माइनस cos बी के बराबर। सो फर्दर अगर बीडी को अगर फाइंड करें तो बीडी बराबर माइनस सी cos बी ऑब्टेन्ड हुआ। फिर से अगर हम सीडी को ऑब्टेन अगर करना चाहें तो सीडी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि बीसी प्लस बीडी, जहां पर बीसी ए के बराबर है और बीडी हमने अभी जस्ट ऑब्टेन किया माइनस सी cos बी। अगर दोनों के वैल्यू को अगर पुट करें तो फिर से हमारा इक्वेशन नंबर 4 ऑब्टेन्ड हुआ, यानी थर्ड इक्वेशन हमारा ऑब्टेन्ड हुआ फर्स्ट इक्वेशन जैसा और फोर्थ इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन के जैसा, यानी दोनों ही केसेस में सिमिलर रिलेशन निकाले। केस नंबर थर्ड देखें कि अगर बी अगर राइट एंगल है, बी अगर राइट एंगल है यानी राइट एंगल ट्रायंगल, सो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी कंसीडर किए और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने मेंशन किया। अब अगर ए से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अगर फिर से बीसी पर तो बी पॉइंट और डी पॉइंट हमारा कॉन्साइड करेगा, यानी एडी पर एडी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया बीसी पर जहां बी और डी पॉइंट कॉमन पॉइंट्स हैं। अब हम लोग को पिछले दोनों केसेस के जैसा ही रिलेशन इसमें भी दिखाना है जैसा हमने साइन रूल में भी किया। सो अगर हम यहाँ पर अगर पहले अगर हम एडी को अगर देखें तो एडी साइड यानी ट्रायंगल एबीसी में अगर देखें तो एडी को हम लिख सकते हैं एबी के बराबर और एबी हमारा सी के बराबर है, लेकिन वहां पर हम लोग इस टर्म को हम लोग सी साइन बी लिखे थे। तो साइन के टर्म को लाने के लिए हम सी के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करें यानी दैट इज साइन 90 मल्टीप्लाई करें, जहां पर 90 डिग्री जो है 90 डिग्री इस पूरे ट्रायंगल में बी एंगल के ही बराबर है। सो इस 90 डिग्री को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं और लिख सकते हैं एडी बराबर सी साइन बी और ये हमारा 5वां नंबर इक्वेशन जो सिमिलर है फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन जैसा। सिमिलरली अगर हम सीडी को अगर लिखें तो सीडी हमारा सीबी के बराबर और सीबी को हम लोग लिख सकते हैं ए, जहां पर हम लोग ए को ए माइनस सी कॉस 90 लिख सकते हैं, क्योंकि पिछला जो दो रिलेशन आया था हमारा कि a माइनस सी कॉस बी, तो कॉस बी के टर्म को लाने के लिए हम लोग यहाँ पर c cos 90 से इस टर्म a को सब्ट्रैक्ट किए, जहां पर इसका टोटली मीनिंग तो जीरो है, यानी a में हम लोग जीरो माइनस कर सकते हैं जिससे a पर कोई अंतर नहीं होगा। अब हम लोग 90 को अगर रिप्लेस करें इस राइट एंगल ट्रायंगल के किसी एंगल से तो ये 90 डिग्री तो हमारा बी एंगल ही है। सो इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं सी डी बराबर ए माइनस सी कॉस बी और इस तरीके से इक्वेशन नंबर 6 भी इक्वेशन नंबर 2 और 4 के सिमिलर आया। यानी हम लोग फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सेकेंड 4 और 6 को अगर कंपेयर करें तो दोनों ही इक्वेशंस में यानी दोनों टाइप के इक्वेशंस में
जिसमें तीनों केसेस इन्वॉल्व है। हम लोग एक ही टाइप का रिलेशन देखें कि AD जो है वो हमारा C साइन B के बराबर था और CD जो है वो A माइनस C कॉस B के बराबर था। जैसा मैंने इस प्रूफ के स्टार्टिंग में बताया कि वन ट्रायंगल के हेल्प से अनदर ट्रायंगल के ऑल साइड्स को ऑब्टेन करेंगे। अब अगर हम लोग ट्रायंगल अगर देखें, जो हमने पहला केसेस देखा था, तो अगर इस ट्रायंगल के हेल्प से अगर ऑल साइड्स अगर इस ट्रायंगल का हमने फाइंड कर लिया, अब अगर हम इस ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें, तो पाइथागोरस अगर थ्योरम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ACD में, तो AC हमारा हाइपोटेनस, AC हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस और CD हमारा बेस और AD हमारा परपेंडिकुलर। सो AC को ACD ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, जहां पर AD और CD ऑलरेडी नोन है इन टर्म्स ऑफ A साइड, C साइड और B एंगल के हेल्प से। तो उस सभी टर्म को अगर इसमें पुट किया जाए और फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें, यानी कि इसका स्क्वायर यानी C स्क्वायर साइन स्क्वायर B और A माइनस B के होल स्क्वायर पर अगर इसको ब्रेक करें तो ये कुछ इस टाइप से ब्रेक होगा। अब अगर हम लोग देखें कि C स्क्वायर साइन स्क्वायर B और C स्क्वायर कॉस स्क्वायर B, दोनों में से अगर C स्क्वायर को अगर कॉमन लें तो फाइनली साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B बचेगा, जिसको फर्दर हम लोग 1 के बराबर लिखेंगे, यानी B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA कॉस B। अब अगर 2CA कॉस B को अगर बराबर के दूसरे साइड ले जाएं तो ये हमारा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और ये B स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड। सो फाइनली हम लोग कॉस B को लिख सकते हैं C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2CA। अब अगर हम लोग बेस पर अगर B एंगल को प्लेस किए हुए थे, यानी BC साइड्स को अगर प्लेस किए हुए थे, तो ये हमारा रिलेशन आया। अगर सिमिलरली हम लोग C लेते या A लेते तो अनदर रिलेशन डिराइव्ड होता, यानी सिमिलरली तरीके से हम cos A और cos C के वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां पर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहता क्या है कि अगर कोई भी ट्रायंगल अगर है तो हम किसी भी एक साइड्स को उसके अनदर साइड्स और एंगल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अनदर टू साइड्स और अनदर टू एंगल्स के हेल्प से थर्ड साइड्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है कुछ इस तरीके से, यानी ए साइड तो ए एंगल और ए साइड को छोड़कर बाद बाकी साइड बी और सी होगा और एंगल बी और सी होगा। तो अगर हम लोग ए को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सिमिलरली बी को अगर देखें तो बी एंगल और बी साइड को छोड़कर ये टर्म बनेगा, यानी ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और सी को हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। यानी कि अगर फिगर में अगर हम लोग देखें अगर, सो हम लोग का सभी ट्रायंगल एबीसी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मेंशन कर दिए। अब अगर हम लोग यहां पर देखें, यानी AB साइड को अगर BD पर प्रोजेक्ट करें एंड AC साइड्स को अगर CD पर प्रोजेक्ट करें, यानी कि अगर हम BD और CD का लेंथ अगर जान जाएं बाय द हेल्प ऑफ AB एंड AC, तो ये BD और CD का सम जो होगा वही एडिशन हमको A प्रोवाइड करेगा। और सिमिलरली हम लोग ऐसा परपेंडिकुलर B साइड के लिए या C साइड के लिए भी कर सकते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कोसाइन रूल के सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के जैसा अगर इसका प्रूफ करें तो हम राइट हैंड साइड से टर्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो b cos c प्लस c cos b हमारा पहला टर्म का डेरिवेशन राइट हैंड साइड से हमने शुरू किया। अब cos c और cos b अब हमारा नोन वैल्यू है, दोनों के वैल्यू को अगर हम लोग पुट करें, यानी cos c का वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 2ab और cos b का वैल्यू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2ca। अब फर्दर b और b आपस में कैंसल आउट और यहां पर c और c आपस में कैंसल आउट, सो दोनों का डिनोमिनेटर 2a रहा। फर्दर अगर इसको ऐड अगर किया जाए और कॉमन पार्ट को अगर हम लोग कैंसिल करें, यानी दैट इज c स्क्वायर कैंसिल एंड b स्क्वायर कैंसिल, सो न्यूमरेटर साइड में 2a स्क्वायर
जो कि डिनोमिनेटर के 2a से कैंसिल होकर हमें a प्रोवाइड करेगा, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। यानी इस तरीके से हम लोग इस टर्म में क्या देख रहे हैं कि प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है वो कोसाइन रूल का सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यानी इस टाइप का अगर कभी भी रिलेशन हमको अगर दिखे तो हम इतना कैलकुलेशन के जगह पर अगर हम इस फॉर्मूले को जानते हैं तो हम डायरेक्ट a के वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे। सिमिलरली हम लोग सेकेंड रिलेशन और थर्ड रिलेशंस को भी प्रूफ कर सकते हैं, यानी सिमिलर दोनों ही सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर फॉर्मूले को भी प्रूफ किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल है हमारा टेंजेंट रूल, या इसी को हम लोग नेपियर एनालॉगीज कहते हैं। ये एक साइन रूल का सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, और साइन रूल को किसी प्रॉब्लम में किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो आइडिया भी हमारा ये रूल बताएगा। साइन रूल कहता है हमारा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम लोग इस टाइप के रिलेशन को अगर देखें, यानी tan b माइनस सी बाई टू, चूंकि इसमें b और c इन्वॉल्व है तो उसी टाइप के साइड्स को हम लोग लिखे कि b माइनस सी बाई बी प्लस सी, और जो एंगल यहाँ अननोन था उस एंगल को a मींस b और c के अलावा एक एंगल a, तो cot a बाई टू। सिमिलरली सेकेंड रिलेशन और थर्ड रिलेशन, जो कि एक साइन रूल का सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखिए साइन रूल में हम लोगों ने देखा था कि a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी बराबर c बाई साइन सी। अब अगर उस टर्म को अगर हम किसी एक सिंबल से अगर रिप्रेजेंट करें, यानी तीनों वैल्यू को अगर हम लोग k मान लें, तो आसानी से हम लोग किसी एक साइड को हम लोग k के हेल्प से एंगल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या वाइस वर्सा, यानी कि साइन a को हम लोग a बाई k लिख लें, या a बराबर हम k साइन a लिख लें। तो साइड को हम यहाँ पर एंगल के हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं बाई द हेल्प ऑफ k, जहां पर k मेरा कोई माना हुआ टर्म है। सो a बराबर k साइन a, b बराबर k साइन b और c बराबर k साइन c। अब अगर हम लोग अपने रिलेशंस में देखें तो रिलेशंस में जो भी साइड का पोर्शन है, साइड के पोर्शंस को अगर हम छोड़ें या हटा के अगर समझें तो बाद बाकी जितना भी टर्म बचा हुआ है वो टोटली एंगल का है। यानी अगर हम साइड्स के जगह पर अगर इस रिलेशंस का अगर यूज करें तो वो साइड को टोटली कन्वर्ट कर देगा एंगल में, और हमें यही काम करना है इसके प्रूफ में। या हम लोग कोई भी साइन रूल जब भी अप्लाई करें और इस टाइप का रिलेशन अगर डिराइव करना हो तो हम लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अगर राइट हैंड साइड वाले टर्म का अगर साइड पोर्शन को अगर देखें तो b माइनस सी बाई बी प्लस सी, और सभी के वैल्यू को अगर हम यहाँ से पुट करें कि b बराबर k साइन b और c बराबर k साइन c। सो सभी के वैल्यू को पुट करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही देखा जाए कि k को कॉमन निकालकर कैंसिल आउट किया जा सकता है, यानी जो k को हम लोग कंसीडर किए थे हमारा रिजल्ट उस पर कभी डिपेंड नहीं करना चाहिए, जो इजीली यहाँ पर दिख रहा है कि वो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा न्यूमरेटर पोर्शन और डिनोमिनेटर पोर्शन दोनों को अगर देखें तो वो एक जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला अगर अप्लाई करें यानी साइन b माइनस साइन c, तो 2 cos सम ऑफ एंगल बाई 2 इंटू साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2, और डिनोमिनेटर साइन b प्लस साइन c, तो 2 साइन सम ऑफ एंगल बाई 2 इंटू कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2। अब फर्दर 2 और 2 कैंसल, cos डिवाइडेड बाई साइन इन सिमिलर एंगल सो cot होगा, और साइन डिवाइडेड बाई cos इन सिमिलर एंगल ये हमारा tan के बराबर होगा। सो फाइनली cot b प्लस सी बाई टू और tan b माइनस सी बाई टू, ये दोनों प्रोडक्ट का टर्म मिला। अब हमको यहाँ पर इस वाले पोर्शन को अगर देखें तो ये हमारा प्रूफ रिजल्ट जो प्रूफ करना है उसका पार्ट है, यानी हमको सिर्फ चेंज करना है इस cot b प्लस सी बाई टू को a बाई टू के जैसा। सो अगर हम b प्लस सी को अगर a के रूप में लिखना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का कि तीनों एंगल का सम 180, तो हम b प्लस सी को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस a। सो हमने वही यहाँ पर पुट किया। फर्दर अगर 180 माइनस a को 180 माइनस a को अगर 2 से डिवाइड करें तो ये 90 माइनस a बाई टू, और cot 90 माइनस थीटा
ये हमारा tan थीटा के बराबर होता है, सो ये tan a/2 होगा। अब tan a/2 को अगर बराबर के दूसरे साइड अगर ले जाए तो हमारा tan वाले टर्म को अगर बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो b-c/b+c और tan का रेसिप्रोकल cot के रूप में रिप्रेजेंट होगा। यानी इसी तरीके से हम लोग सेकेंड और थर्ड फॉर्मूले को भी प्रूफ कर सकते हैं इसी सिमिलर अप्रोच से। नेक्स्ट हाफ एंगल फॉर्मूला और सेमी सम फॉर्मूला, ये भी हमारा कोसाइन रूल का ही सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, जिसमें हम लोग एंगल ए बी सी जो कंसीडर किए हुए थे अब उसी को a/2 b/2 और c/2 के रूप में ट्रीट करेंगे डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ, जिसमें बेसिक तो हमारा साइन और कॉस ही होगा। अगर वो दोनों अगर हम लोग डिराइव कर चुके हैं या फाइंड है तो हम इजीली अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स को भी निकाल सकते हैं। हाफ एंगल कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर साइन a/2 है तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, जहां पर s जो है वो किसी ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर है, यानी a+b+c/2 है s के बराबर। s माइनस सी का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई bc का अंडर रूट, यानी यहां पर अगर a एंगल है तो a साइड को छोड़कर बाद बाकी जितना फॉर्मेशन किया जा सके, यानी याद रखने के लिए हम इस टर्म को डिस्कस कर रहे हैं कि इजीली हम लोग समझ पाए कि किस टाइप का रिलेशन होता है, जिसके हेल्प से अगर एक भी मालूम है तो हम लोग अनदर इजीली याद रख सकते हैं। यानी अगर यहाँ पर b एंगल है तो b साइड को छोड़कर टर्म को लिखेंगे तो s माइनस a डिवाइडेड बाई c माइनस a और सिमिलरली साइन c/2 के साथ। अगला कोसाइन के साथ अगर देखें यानी cos a/2, तो यहाँ पर कुछ ऐसा याद रखना है कि a अगर है तो हम लोग a का इस्तेमाल करेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में a वाले टर्म को नहीं लिखेंगे, और उस तरीके से अनदर cos b/2 cos c/2 को भी लिखा जा सकता है। अब साइन और cos मालूम तो दोनों को डिवाइड करके हम लोग tan के टर्म को भी लिख सकते हैं, जहां पर BC और BC कैंसल आउट होगा और इस टाइप का टर्म आएगा। यानी कि हाफ एंगल फॉर्मूला कहता है कि किसी भी ट्रायंगल ABC में अगर हम तीनों साइड्स को जानते हैं तो हम किसी भी एंगल का हाफ किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पर हमारा s जो है वो a+b+c/2 है। अगर इसके प्रूफ को अगर देखें तो ये भी हमारा एक कोसाइन रूल का ही सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो हम लोग ये देखेंगे कि कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस तरीके से पहले के फॉर्मूले में अटैच्ड है, जो हमको साइन a/2 प्रोवाइड कर सके या कॉस a/2 प्रोवाइड कर सके। तो हम लोग ने मल्टीपल एंगल में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 माइनस कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a/2, यानी कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर चूंकि 2 थीटा के जगह अगर a है तो हम लोग यहाँ पर a/2 लिखे। अब cos a का वैल्यू अभी हमने कोसाइन फॉर्मूले में डिराइव किया, अगर उसके वैल्यू को अगर पुट करें और फर्दर अगर इसको सॉल्व किया जाए यानी एलसीएम लें तो ये 2bc इसका एलसीएम होगा और ये टर्म 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब अगर इन तीनों टर्म से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये b माइनस सी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैंने वही काम किया कि अगर माइनस अगर कॉमन लें जो कि फर्दर हमारा b माइनस सी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा और a स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है। यानी अब हम लोग यहाँ पर देखें तो एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का अगर इस्तेमाल करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। सो हमने ऐसा लिखा a माइनस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ पर अगर हमको देखा जाए कि हमें यहाँ इन्वॉल्व करना है s के टर्म को जो कि फॉर्मूला में लिखा हुआ है, और s के टर्म को हम तब इन्वॉल्व कर पाएंगे जब हम लोग इस टाइप का टर्म लिख पाए या हम लोग इसके कुछ सेगमेंट्स को भी लिख पाए, यानी a प्लस बी प्लस सी भी लिख पाए, तो उसको इजिली 2s के बराबर हम लोग लिख सकते हैं।
सो a माइनस बी प्लस सी को अगर हम लोग अगर a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b और सिमिलरली a प्लस बी माइनस सी को a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c लिखें, जहां पर a प्लस बी प्लस सी को इजिली 2s लिख सकते हैं। फर्दर दोनों ही फैक्टर से अगर 2 कॉमन हो तो इस न्यूमरेटर वाले पोर्शन में 4 मल्टीप्लाइड दिखेगा, जो कि डिनोमिनेटर के 2 से कैंसल आउट होकर 2 टाइम्स ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी। फर्दर इस 2 और इस 2 को अगर कैंसिल करें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो ये फिक्स था कि हमारा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, जिसको हम बीच के टर्म में लिख नहीं रहे थे, यानी डायरेक्टली यहां पर पुट किए। अब यहां पर अगर स्क्वायर को अगर बराबर के दूसरे साइड अगर ट्रांसफर करें तो हमारा यही रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। यानी इस तरीके से हम साइन a बाई 2 को फाइंड कर सकते हैं, या सिमिलरली साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 को भी फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर कोसाइन के हाफ एंगल का अगर इस्तेमाल करें तो हमारे पास मल्टीपल एंगल में ही एक फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जहां पर थीटा के जगह पर हम लोग a बाई 2 लिए तो 2 थीटा के जगह पर a होगा। अब अगर हम लोग कोसाइन रूल के हेल्प से अगर cos a का वैल्यू पुट करें, यानी सिमिलर जैसा हमने साइन a बाई 2 निकालने का कोशिश किया था, अगर इस वैल्यू को अगर पुट करें और एलसीएम लेने के बाद अब हमारा न्यूमरेटर का ये तीनों टर्म ये b प्लस सी का होल स्क्वायर है, जिसे हम लोग लिख रहे हैं b प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और फिर से हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी जैसा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, जिसे हम लोग सम और डिफरेंस के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हमारा फर्स्ट फैक्टर a प्लस बी प्लस सी है, जिसको इजिली 2s लिखा जा सकता है, और सेकेंड फैक्टर जो हमारा b प्लस सी माइनस ए है, इसे हम लोग a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a लिख लेंगे। सो अगर ऐसा अगर लिखा जाए और a प्लस बी प्लस सी के जगह पर अगर 2s पुट करें, जहां पर एक 2 से डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल आउट, और जो कि हमारा इसी टाइप का रिजल्ट था, यानी लेफ्ट हैंड साइड को फिर से यहां पर प्लेस करें तो ये हमारा टर्म 2s s माइनस a, यानी इस सेकेंड फैक्टर से 2 कॉमन लिया गया। अब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट, और स्क्वायर को अगर बराबर के दूसरे साइड अगर भेजें तो यही हमारा कॉस के टर्म में हाफ एंगल का फॉर्मूला है। और सिमिलरली हम लोग साइन कॉस b बाई 2 और कॉस c बाई 2 भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम tan a बाई 2 को अगर देखें तो साइन और कॉस अगर मालूम है तो दोनों को डिवाइड करके हम tan के टर्म को ला सकते हैं। सो साइन a बाई 2 बाई कॉस a बाई 2 दोनों के वैल्यू को अगर पुट करें, जहां पर BC और BC आपस में कैंसल आउट, और ये कंबाइंड रूट में अगर इसको लिखा जाए तो इस तरीके से tan a बाई 2 का वैल्यू हमारा ऑब्टेन्ड हुआ। यानी sin a बाई 2, cos a बाई 2 और tan a बाई 2 तीनों हमने फाइंड किया। सिमिलरली b बाई 2, c बाई 2 के भी टर्म को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल इस टॉपिक में हमें क्या प्रोवाइड करता है रिलेशंस। सो अगर हम डेल्टा से अगर किसी ट्रायंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करें, सो ट्रायंगल का एरिया 1 बाई 2 AB साइन C या 1 बाई 2 CA साइन B या 1 बाई 2 BC साइन A के रूप में लिखा जा सकता है। याद करने के लिए सिंपल देखना है कि अगर हम AB साइड्स का इन्वॉल्वमेंट किए तो AB साइड्स तो हमारा A और B एंगल को छोड़कर अनदर एंगल C बचा। सिमिलरली अगर CA साइड अगर यूज करें तो एंगल B बचेगा, और अगर BC साइड अगर यूज करें यानी B और C एंगल को छोड़कर तो एंगल A होगा। अब अगर हम लोग इसका भी प्रूफ अगर ज्योमेट्रिकली करें, क्योंकि ये भी किसी साइन रूल या कोसाइन रूल का सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स तो है नहीं, सो फिर से वैसे ही तीनों केसेस के अनुसार अगर इसका प्रूफ करें, और सब में बेसिक मोटो रखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें ट्रायंगल का बेस तो इजिली नोन होगा, सिंपली हमको हाइट फाइंड करना है।
और हाइट फाइंड करना मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना, और जो कि हम लोग साइन रूल में जिस तरीके से सॉल्व कर रहे थे वैसा ही सिमिलर अप्रोच रखेंगे, बस लास्ट में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को अप्लाई करते जाएंगे। सो हम लोग पहला केस अगर देखें कि अगर बी एक्यूट एंगल है, सो सभी साइड्स को मेंशन करें और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बीसी पर एडी, जिसके कारण इजिली राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए और हम साइन कॉस या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई कर पाए। सो पहले ट्रायंगल अगर एबीडी में देखें, साइन बी को लिख सकते हैं एडी बाई ए बी, जहां ए बी हमारा सी के बराबर और फर्दर सॉल्व होकर एडी बराबर सी साइन बी आएगा। अब हम लोग अगर ट्रायंगल का एरिया अगर लिखें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जहां पर बेस हमारा बी सी ए के बराबर और एडी हमारा ऑब्टेंड हुआ सी साइन बी, सो सी ए साइन बी। और इस तरीके से पहले केस का हमारा रिजल्ट आया, जिसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं कि अगर बी एंगल अगर ऑब्ट्यूस एंगल है, तो बी एंगल अगर ऑब्ट्यूस होगा तो हमने एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, जहां पर सभी साइड्स और सभी एंगल वर्टिसेस प्लेस्ड हैं। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि बीसी के एक्सटेंडेड पार्ट, तो एसी के बीसी के एक्सटेंडेड पार्ट डी से डी पर जाकर मीट करता है, यानी एडी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हमारा बीसी के एक्सटेंडेड पार्ट पर। नेक्स्ट अगर एबीडी ट्रायंगल को अगर देखें तो अगर ये एंगल हमारा बी अगर है तो ये एंगल हमारा यानी कि स्ट्रेट एंगल के हेल्प से ये 180 माइनस बी होगा। और फिर से एडी ऑब्टेन करने के लिए साइन का अगर इस्तेमाल करें तो साइन 180 माइनस बी बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी एडी बाई ए बी, जहां पर साइन 180 माइनस बी साइन बी के बराबर और ए बी के वैल्यू को हम लोग सी प्लेस किए, सो एडी बराबर सी साइन बी। फिर से ट्रायंगल के बेसिक फॉर्मूले में अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेसिक फॉर्मूले में अगर इसको पुट करें तो फिर से हमारा टर्म 1/2 सी ए साइन बी, और ये सेकेंड इक्वेशन सिमिलर फर्स्ट इक्वेशन जैसा ही ऑब्टेन्ड हुआ। इस अगर देखें कि अगर बी एंगल अगर राइट एंगल हो तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, जहां पर सभी साइड्स और वर्टिसेस मेंशंस है। फिर से अगर हम लोग अगर ए से अगर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते भी हैं तो फिर से ए बी और ए डी कॉमन साइड्स होगा, यानी बी और डी कॉमन पॉइंट्स होंगे। सो हम लोग डायरेक्टली यहां पर एबीसी ट्रायंगल में एरिया को अगर लिखना चाहें तो हाफ इंटू बेस यानी बीसी और हाइट हमारा ए बी, जहां पर सभी साइड्स को अगर प्लेस करें तो ये 1/2 सी ए होगा। जैसा हमने साइन रूल और कोसाइन रूल में प्रूफ देखा कि थर्ड केसेस को फर्स्ट टू केसेस के सिमिलर करने का कोशिश करते हैं। अब हमारा यहाँ होना चाहिए साइन बी, अब बी वाला टर्म होना चाहिए और हमको यहाँ पर साइन फंक्शन लाना है, तो हम 1/2 सी ए में अगर साइन 90 को मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे इस वाले टर्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और फिर 90 डिग्री हमारा इस ट्रायंगल में बी एंगल के बराबर है। सो हम लोग फिर से वो थर्ड इक्वेशन सिमिलर फर्स्ट और टू जैसा ऑब्टेन किए कि ट्रायंगल का एरिया बराबर 1/2 सी ए साइन बी। अब अगर तीनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो तीनों ही केसेस में सिमिलर रिलेशन, यानी ट्रायंगल का एरिया बराबर 1/2 सी ए साइन बी अगर हम बी कंसीडर किए हैं तो। अगर सिमिलरली अगर ए कंसीडर करते या सी कंसीडर करते तो वो कुछ इस टाइप का रिलेशन आता, यानी ट्रायंगल का एरिया बराबर 1/2 ए बी साइन सी या ट्रायंगल का एरिया 1/2 बी सी साइन ए, जिसका प्रूफ हम लोग यानी एंगल को अगर चेंज करें तो अलग रिलेशन प्रूफ होता, ठीक है, और जो कि हमारा सिमिलर तरीके से निकाला जा सकता है। सो अगर हम लोग कंक्लूड करें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरीके से ये रिलेशंस होता है। अब हम लोग इसी का अगर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखें, यानी ट्रायंगल का एरिया निकल जाने के कारण वो पहले वाले सभी रिलेशन के साथ जुड़कर और भी बहुत सारा सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है, जिसे हम लोग याद कर सकते हैं, जिसे हम लोग और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फास्ट कैलकुलेशन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम एक रिलेशंस को यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे अगर हम लोग
ट्रायंगल के एरिया 1/2 AB साइन सी को, अगर साइन सी को अगर हम हाफ एंगल फॉर्मूले के हेल्प से अगर लिखें तो 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, जो कि मल्टीपल और सब मल्टीपल में हमने पढ़ा। अब साइन सी बाई टू और कॉस सी बाई टू, जहां पर ये 2 और 2 आपस में कैंसिल, साइन सी बाई टू और कॉस सी बाई टू के वैल्यू को हाफ एंगल और सेमी सम फॉर्मूले के हेल्प से अगर लिखें तो वो कुछ इस टाइप से होगा, जहां पर ए रूट अंडर ए बी और रूट अंडर ए बी, यानी फाइनली वो ए बी को कैंसल आउट करेगा, और ये बचा हुआ टर्म अगर कंबाइंड रूट में अगर लिखें तो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मोस्ट प्रोबेबली जो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किए आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।